Hello, my dear brothers and sisters, my friends and family. I greet you all in the wonderful name of Jesus Christ. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और परिवारों, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में अभिवादन करता We हूँ believe and trust in Christ that you are well and safe. और मसीह में विश्वास रखता हूँ कि आप सभी अच्छे और सुरक्षित हैं। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, today I am going to talk to you about the signs of being a good Christian. मेरे प्यारों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक अच्छे मसीही के क्या संकेत होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Our Lord Jesus Christ expects His children to be first a good human being and then a good Christian, a good believer. हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से सबसे पहले यही अपेक्षा रखता है कि वे सबसे पहले एक अच्छे मनुष्य हो, उसके बाद एक अच्छे मसीही हो। And then thirdly, He wants us to be good ministers of God. और तीसरी बात, बाद में वो उम्मीद रखता है कि हम परमेश्वर के सेवक हो। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, the first point that I'm going to share with you to be a good Christian is we must have a habit of praying regularly. मेरे प्यारों, जो पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अच्छी मसीही होने के लिए वो है कि हम प्रतिदिन प्रार्थना करें। Many Christians, they have a habit of praying every day, once in a day for an hour or two. कई मसीही होते हैं जिनकी आदत होती है कि वो हर रोज प्रार्थना करते हैं, कभी 1 घंटे हो सकता है 2 घंटे भी। The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 that we must pray without ceasing. पवित्र शास्त्र के पहले थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय का 17वां वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। Why the Bible says that we should not stop praying? क्यों पवित्र शास्त्र कहता है कि हमें प्रार्थना करना नहीं रोकना चाहिए? My beloved, we cannot pray 24/7. It's practically we cannot do that. मेरे प्यारों, हम 24 घंटे पूरे सप्ते में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं बिना रुके हुए। But we must understand what the Bible says by saying pray without ceasing. लेकिन हम सबको ये समझना चाहिए कि पवित्र शास्त्र क्यों कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। My beloved, it means that we must remember God in everything that we do in the whole day. मेरे प्यारों, इसका मतलब ये है कि हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि जब भी हम प्रार्थना करें और जब भी पूरे दिन में प्रतिदिन हम जो कार्य करें उस सब में हम परमेश्वर को याद रखें। Prayer is not just keeping our supplication before God or just keeping our request before God. प्रार्थना ये नहीं है कि हम अपनी विनतियों को और अपनी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखें। Christians have a habit of going to God like visiting a doctor. अनेक लोग जो मसीह में हैं उनकी ये आदत होती है कि वो परमेश्वर के पास तभी जाते हैं जैसे वो डॉक्टर के पास विजिट करने जाते हैं। We will visit a doctor only when we have some physical problem. हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हमारे शरीर में कुछ परेशानी होती है, जो चुनौतियों का सामना करते After हैं, that we will not remember the doctor. और उसके बाद हम डॉक्टरों को याद ही नहीं रखते। In the same way, many Christians, they only go to God, they spend time in prayer, only they face some challenges and problems in their life. ऐसे ही कई लोग मसीह में हैं जो परमेश्वर के पास तभी जाते हैं जब वो किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं, किसी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं या उन्हें कोई ज़रूरत होती है। And before and after that, they will not have any relationship with our Heavenly Father. और उसके पहले या उसके बाद उनके कोई भी संबंध परमेश्वर के साथ नहीं होता। My beloved, praying is having a conversation with God, talking to God. मेरे प्यारों, प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना, उनके साथ बातचीत करना। Hallelujah. हालेलुया। When you spend your time in prayer, जब अपना समय आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताते हैं, it's like how you talk to your dad and mom. In the same way, you must talk to your Heavenly Father. जिस प्रकार से आप अपने माता पिता के साथ बात करते हैं, उसी प्रकार से हमारे स्वर्गीय परम पिता से बात करिए। My beloved, we are so blessed, and there is an assurance that we have is that whenever you pray and you wait, our Heavenly Father, He speaks to us, He replies to you because He is a living God. मेरे प्यारों, हम इस बात में बहुत धन्य हैं जो लोग मसीह में हैं, उस बात में आशीषित हैं कि जब भी हम अपने पिता परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थनाओं में समय बिताते हैं, तो हमारा परमेश्वर उसे सुनता है, उसका जवाब देता है। So what the Bible says is praying without ceasing is you must remember God in everything that you do. When you get up in the morning, as soon as you open your eyes, you must just thank God for the day. पवित्र शास्त्र क्यों ऐसा कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो? इसका मतलब है कि आप अपने दिन में जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो सुबह उठकर हो या बाकी सारे कार्य, उन सब में परमेश्वर को आप धन्यवाद करें।
When you sit for your breakfast or lunch or supper, you must just thank God for that food God has given you. जब आप भोजन के लिए बैठते हैं, जब आप खाना खाते हैं, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको आशीषित किया है। Whenever you go out, you just stand for a minute and just pray, Lord, I'm going out, be with me, go before me. जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, आप बस 2 मिनट के लिए खड़े होकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं बाहर जा रहा हूँ, हमारे साथ रहिए। If it's a celebration, if it's a party or anything, in everything you must remember God. और कुछ भी हो, चाहे आप कुछ भी सेलिब्रेशन कर रहे हो, उल्लास मना रहे हो, उन सब में परमेश्वर को याद रखें। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, if you read Matthew chapter 26 verse 40 and 41, मेरे प्यारों, अगर आप मत्ती का 26 अध्याय का 40वां और 41वां वचन पढ़ें, our Lord Jesus Christ will be asking his disciples to at least spend a time of prayer for an hour. हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछ रहा है, उनको कह रहा है कि कम से कम 1 घंटे वो लोग प्रार्थना में बिताएं। My beloved, when you look at the life of Abraham, you can see that he was having a conversation with God, recommending for Sodom and Gomorrah. मेरे प्यारों, अगर आप अब्राहम का जीवन देखें तो आप देख सकते हैं वह हमेशा परमेश्वर से बातचीत करता था। यहाँ तक परमेश्वर से उसने निवेदन किया सोदोम और गोमरा के लिए। Actually, Abraham was standing in the gap for Sodom and Gomorrah. और वास्तव में अब्राहम सोदोम और गोमरा के बीच में जो परमेश्वर के सामने एक द्वार पर खड़ा था। He was standing between heaven and earth, pleading God to protect those people. अब्राहम स्वर्ग और धरती के बीच में सोदोम और गोमरा को बचाने के लिए, वहाँ के लोगों को बचाने के लिए खड़ा था। In that conversation, you can see that even God is responding back to a mere man, Abraham. और इस बातचीत में आप देख सकते हैं पिता परमेश्वर उस मनुष्य, उस अब्राहम की प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा था। Hallelujah. हालेलुया। Secondly, my beloved, the signs of being a good Christian is to study our Bible every day. और मेरे प्यारों, दूसरी बात एक अच्छे मसीह होने के लिए कि अपने पवित्र शास्त्र का अध्ययन प्रतिदिन करें। We don't study newspapers, we just read newspapers every day. हम अखबारों को पढ़ते हैं, हम अखबारों का अध्ययन नहीं करते। We read newspaper for just information. हम जो अखबार पढ़ते हैं वो सिर्फ सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। The world says today's newspaper is tomorrow's waste paper. दुनिया कहती है कि आज का जो अखबार है वो कल की बर्बाद है। But Bible is not like that. लेकिन पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं है। Bible is the living word of God. पवित्र शास्त्र परमेश्वर का जीवित वचन है। You should not read Bible as the way you read a newspaper. आप पवित्र शास्त्र को ऐसे ना पढ़ें जैसे आप अखबार पढ़ते हैं। Bible doesn't just give you information, it gives you life. पवित्र शास्त्र सिर्फ आपको सूचना ही नहीं बल्कि आपको जीवन भी देती है। Hallelujah. हालेलुया। So my beloved, you must study the word of God. You must be educated in the word of God each and every day. मेरे प्यारों, हर रोज प्रतिदिन पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें। पवित्र शास्त्र में आप शिक्षित हो। You must learn about every characters in the Bible. आप हर एक चरित्र को जाने पवित्र शास्त्र के। You must know about everything that has been stated in the word of God. पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी लिखा है परमेश्वर के वचन के बारे में आप जानें। So that whenever somebody asks you a question, you will have answers to give them. इसीलिए जब कभी भी आपसे कोई पवित्र शास्त्र में से कोई प्रश्न करता है तो आपके पास उसका उत्तर होना चाहिए। Many Christians go to church. बहुत से मसीही कलीसिया जाते हैं। They listen to the sermons. वो प्रीचिंग सुनते हैं। They even read the Bible every day. वो पवित्र शास्त्र रोजाना पढ़ते हैं। But they don't know, unfortunately, the characters that is in the word of God. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो जो पवित्र शास्त्र में जितने भी चरित्र हैं उनके बारे में नहीं जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, if you look around the world, मेरे प्यारों, अगर आप इस दुनिया के चारों ओर देखें, we have people in politics. हमारे पास लोग हैं जो कुछ राजनीति में We हैं। have so many fans or youngsters who are following the cricket stars or football stars. कई लोग ऐसे हैं, इतने फैन हैं जो क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं, जो सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं। We have celebrities from different cinema world, and we have millions of followers through Instagram or so many social medias. और कितने लोग हैं जो सिनेमा में सेलिब्रिटीज हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो मीडिया में हैं, उन सबको फॉलो करते हैं। My beloved, if you ask one person of a particular party, that particular person will tell each and everything about their political leader.
अगर आप किसी राजनीतिक नेता से उनकी पार्टी के बारे में पूछें तो वो उस पार्टी के बारे में हर एक बात बताने में सक्षम होता है। In the same way, a fan will tell you every information about whom she or he is following. और उसी प्रकार से अगर किसी अभिनेता का या अभिनेत्री का फैन होता है, जब आप उसके बारे में उसके पूछते हैं तो वो हर बात उनके बारे में बताने में सक्षम होता है। But when we ask Christian families and children about the Bible, the Word of God, they don't know anything. लेकिन जब हम उन लोगों से जो मसीह में हैं उनसे जब पवित्र शास्त्र के बारे में, उनके चरित्रों के बारे में पूछते हैं तो वो लोग कई बातें नहीं जानते हैं। The sign of a good Christian is that he will know the Word of God chapter by chapter and he will know his God. एक अच्छे मसीही का संकेत यही है कि वे पवित्र शास्त्र के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में, हर एक अध्याय के बारे में जाने और अपने परमेश्वर के बारे में जाने। My beloved, you don't have to memorize the whole Bible. Nobody can do that. मेरे प्यारो, आपको पवित्र शास्त्र को पूर्ण रूप से याद रखने की जरूरत नहीं है और ये कोई भी नहीं कर सकता है। But at least you can know the Bible. लेकिन कम से कम आप पवित्र शास्त्र को जान सकते हैं। My beloved, Christianity is not just a Sunday thing. मेरे प्यारो, क्रिश्चियनिटी जो है वो सिर्फ एक रविवार का दिन ही नहीं है। Just reading the Word of God on Sunday, just going to church on Sunday, only praying on Sunday. सिर्फ पवित्र शास्त्र को रविवार के दिन पढ़ना, कलीसिया को रविवार के दिन जाना और प्रार्थना करना, वो भी रविवार के दिन ही। But a good Christian does that every day. एक अच्छा मसीही इसे हर एक दिन प्रतिदिन करता है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, if you read the Word of God in Psalms chapter 1 verse 2 and 3, मेरे प्यारो, अगर आप भजन संहिता का पहले अध्याय का दूसरा और तीसरा वचन पढ़ते हैं, when we meditate on the Word of God every day, जब हम परमेश्वर के वचन का हर एक दिन अध्ययन करते हैं, ध्यान करते the हैं, Bible says that whatever we do shall prosper. तो पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कुछ भी हम करते हैं वह जो है फल लाता है, वह समृद्धि लाता है। My beloved, the Bible says in Matthew chapter 24 verse 35 that the heaven and earth shall pass away but not the word of God. और जिस प्रकार से मत्ती अध्याय 24 का 35वां वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। My beloved, it is not very important for your children to be improved in the IQ of this world, but more than that, your children must have a good IQ of the Word of God. मेरे प्यारो, ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे इस दुनिया में अपना IQ बढ़ा लें, बहुत बुद्धिमान हो जाएं, बल्कि ये ज़रूरी है कि आपके बच्चे पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के वचन में अपना IQ रखते हैं और ज्ञान रखते हैं। In Joshua chapter 1 verse 8, the Lord instructed Joshua to meditate on the law the Lord has given them so that he will be prosperous and successful. और यहोशू के पहले अध्याय के 8वें वचन के अनुसार यहोशू जो है लोगों को ये बताता है, यह सीख देता है कि परमेश्वर की व्यवस्था का वो ध्यान करें, उनके वचन का ध्यान करें। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, number 3, और मेरे प्यारो, तीसरी बात, the signs of a good Christian. तीसरी बात जो एक अच्छे मसीही होने का संकेत है, A good Christian, a good child of God, he will prioritize God in everything that he do in his life. एक अच्छा मसीही जो परमेश्वर का बच्चा है वो हर बात में जो कुछ भी वो करता है परमेश्वर को प्राथमिकता दे। Hallelujah. हालेलुया। When it comes to the time of prayer and Bible reading, चाहे वो प्रार्थना करने में ही हो या पवित्र शास्त्र पढ़ने में ही हो, when it's about giving to God your tithes or offerings, और जब परमेश्वर को देने के लिए चाहे वो दशम भाग हो या फिर ऑफरिंग हो, when it's going to church or prayer meetings, और वो चाहे कलीसिया जाना ही हो, प्रेयर मीटिंग्स में जाना when हो, it's fulfilling your own responsibilities in the ministry, और मिनिस्ट्री में अपनी जितनी भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उन सबको पूर्ण करना ही हो। a good Christian will not compromise his precious time for God to anything or anybody in this world. एक अच्छा मसीही परमेश्वर के साथ अपने बेशकीमती समय को किसी के भी साथ, इस संसार में किसी भी संबंध के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Number 4, a good Christian will always try to do something good. और चौथा जो पॉइंट है कि एक अच्छा मसीही हमेशा भले काम करने की कोशिश करेगा। My beloved, something very important I want you all to understand here.
मेरे प्यारों, एक बहुत ज़रूरी बात मैं चाहता हूँ कि आप समझें। See, everybody thinks that, yeah, I am a good person, I don't drink, I don't smoke, I don't do anything the Lord doesn't like. बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ क्योंकि मैं कोई बुरे काम नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, या मैं धूम्रपान नहीं करता, या मैं कुछ ऐसे कार्य नहीं करता जो परमेश्वर की निगाह में अच्छे नहीं हैं। And they also think I don't speak bad words, I don't fight. और वो कहते हैं कि मैं बुरे शब्द नहीं बोलता, मैं किसी से लड़ाई नहीं करता। So what they think is they mark themselves as a good Christian. तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को ही अंक दे देते हैं और कहते हैं कि हम अच्छे मसीही हैं। My beloved, I see that absence of evil. What I mean is they don't do evil. वो क्या सोचते हैं, मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि बुराई की यहाँ पर जो है अनुपस्थिति है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो बुरे काम नहीं करते हैं। For example, if I'm saying I'm stopping to drink, actually I'm stopping to do evil. उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अगर शराब पीना बंद कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं बुरा काम करना बंद कर रहा हूँ। But that particular play is void because I just stopped doing evil, but I'm not starting to do anything good instead of stopping drinking. और जिस तरह से मैंने शराब पीना बंद करके जो एक बुरा काम करना बंद किया है और उसके स्थान पर जो खाली स्थान है वो वास्तव में वो खाली है क्योंकि मैंने बुरा काम करना बंद करा है, लेकिन उसकी जगह पर मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है, कोई भलाई नहीं की है। Many Christians think that they don't do bad, it means they are good. अनेक मसीही ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि वो अच्छे मसीही हैं क्योंकि वो बुरे काम नहीं करते हैं। My beloved, many Christians they don't drink or smoke. मेरे प्यारों, अनेक मसीही ऐसे हैं जो शराब नहीं पीते, धूम्रपान नहीं करते, They don't speak in bad words or they don't murder anybody. वो बुरी बातें नहीं बोलते हैं और किसी की हत्या नहीं करते हैं। But in their heart or through their eyes and words, you can see that they are very proud. और अपने हृदय में और अपनी बातों में या अपनी निगाहों में बहुत ज़्यादा अभिमानी होते हैं। They are not humble, they are jealous. लेकिन वो विनम्र नहीं होते हैं, वो बहुत ही जलनशील होते हैं। So my beloved, it's not just stopping doing evil, but you must also start doing something good. मेरे प्यारों, सिर्फ बुरे काम बंद करना ही नहीं बल्कि उसके साथ अच्छे काम शुरू करना भी ज़रूरी है। Galatians chapter 6 verse 9 and 10 says, गलातियों का 6 अध्याय का 9वां और 10वां वचन कहता है, And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. I mean the believers in the church. इसीलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, according to Galatians, it not just stop doing the fruits of the flesh, but you must also start doing the fruits of the Spirit. मेरे प्यारों, गलातियों के अनुसार हम सबको जो बुरे काम हैं, जो फल हैं वो बंद करना ही नहीं बल्कि उसके साथ भलाई के कार्य जो आत्मा के फल हैं उनको करना शुरू करना चाहिए। And number 5, और 5वीं बात, a good Christian is unstoppable, और जो अच्छा मसीह है वह अजेय है, which means he is a creative person. इसका मतलब है वह बहुत ही रचनात्मक व्यक्ति है। My beloved, creativity comes from curiosity. मेरे प्यारों, रचनात्मकता जो है वो जिज्ञासा से आती है। A good Christian will always try and find to do something for the kingdom of God. एक अच्छा मसीह हमेशा कोशिश करेगा और हमेशा जो है सोचता रहेगा कि वो कुछ ना कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए करता रहे। He will always use his intelligence thinking about the kingdom of God and thinking about to whom he will share the testimony every day. वह हमेशा इस ज्ञान में लगा रहेगा, इस बात की अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा कि परमेश्वर के राज्य के लिए वो कुछ कर सके और परमेश्वर के सम्मुख अपनी साक्षी, अपने गवाही को प्रस्तुत कर सके। The Christian generation today is very
shy in speaking about Jesus Christ to anyone. आजकल की मसीही दुनिया में जो खास तौर पर आज की जो पीढ़ी है बहुत ही शर्मिंदा महसूस करती है, बहुत ही जो है हेसिटेंट होती है कि वो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बहुत साहस के साथ बोल सके। There are many reasons for that. इसके कई कारण हैं। Number one, there is no life of testimony. पहली बात कि हमारे पास उस जीवित गवाही नहीं है, So they're not able to talk about Jesus Christ to anybody. तो वो इसलिए प्रभु यीशु के बारे में बात नहीं कर पाते। Number two, they don't know about God, they don't know about the word of God, so they don't know what to talk. और दूसरी बात, वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं जानते, तो ये नहीं जानते वो क्या बात करें। Number three, they think only pastors must do this job. और तीसरी बात, वो ये सोचते हैं कि जो कलीसिया का पासवान है ये सब कार्य करना चाहिए। And I can just give you many more points. और इसके साथ में कई आपको ऐसे उदाहरण दे सकता। And one of the very important point that I think is और जो बहुत मुख्य बात जो मैं देखता हूँ, they have a don't know attitude. उनके पास एक रवैया है कि मैं नहीं जानता। They always say, Pastor, I don't know to talk the way you talk. वो कहते हैं कि पासवान मैं नहीं जानता किस तरह से बात करें जैसे आप बात करते हैं। Pastor, don't ask me to pray in the church. I don't know to pray the way you pray. वो पूछते हैं कि पासवान मुझे कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए ना कहें क्योंकि मैं आपकी तरह प्रार्थना करना नहीं जानता हूँ। Today Christians are so creative in dressing up. आजकल के मसीही जो हैं वो हर एक जो उनका वस्त्र पहनावे का ढंग है उसमें बहुत रचनात्मक हैं। They're very creative in office. वो बहुत ही रचनात्मक हैं अपने काम करने की जगह पर, Even in business. चाहे वो व्यवसाय ही सही। Very creative in building their house. अपने घर को बनाने के लिए, मकान को बनाने के लिए बहुत रचनात्मक हैं। Very creative in impressing their loved ones. अपने जिनसे वो प्रेम करते हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए बहुत रचनात्मक हैं। We find a way to surprise somebody on their birthday. हम किसी न किसी तरह से वो रास्ता खोज निकालते हैं कि किसी के बर्थडे पे हम किसी को सरप्राइज दे सकें। But we are not so intelligent or smart in the things of God. लेकिन हम इतने ज्ञानी नहीं हैं कि परमेश्वर के कार्य में इसको लगा सकें। Hallelujah. हालेलुया। That is not a sign of a good Christian. ये एक अच्छे मसीह के संकेत नहीं हैं। We must use our intelligence, our smartness first for the kingdom of God. हमें सबसे पहले अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। We must always try to find a way to take Jesus Christ in somebody's life. हमें हमेशा ये यत्न करना चाहिए, इस बात का प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरह किसी के भी जीवन में हम प्रभु यीशु को ला सके। Hallelujah. हालेलुया। We must always find a way to pray first in the church. हमें किसी भी तरह से ये खोज लेना चाहिए कि सबसे पहले कलीसिया में हम ही प्रार्थना He will always find a way, or she will always find a way in involving anything for the kingdom of God. और कोई भी किसी भी प्रकार से वो रास्ता निकाल देगा कि परमेश्वर के राज्य में वो जा सके। And finally, number 6, my beloved, और अंत में छठा पॉइंट मेरे प्यारो, the sign of a good Christian is that he will always reflect. और छठी बात जो एक अच्छा मसीह होने के लिए है वह है प्रतिबिंब होना। Hallelujah. हालेलुया। A good Christian always reflects on others what he receives from above, our Lord. एक अच्छा मसीही दूसरों पर अपना प्रतिबिंब डालता है उन बातों का जो वो परमेश्वर से प्राप्त करता है। You cannot zip the mouth of a good Christian from sharing a testimony. आप किसी भी अच्छे मसीही का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं एक गवाही देने के लिए। He will always find a way to talk about Jesus Christ and the miracles God does in his life to somebody, always somebody. एक अच्छा मसीह हमेशा किसी के भी सामने परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का, उनके जीवन में हुए आश्चर्यजनक घटनाओं का, चमत्कारों का हमेशा गवाही के रूप में किसी से भी हमेशा शेयर करते हैं। My beloved, today Christians are very shy in sharing the testimony. मेरे प्यारों, आज कई ऐसे मसीह हैं जो प्रभु की गवाही देने के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं, बहुत शर्माते हैं। You know, I want to tell you, a testimony is actually a sermon. मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो गवाही है वो वास्तव में है सरमन है। It is your first step in preaching. वो आपका एक पहला कदम है प्रीचिंग की ओर। Hallelujah. हालेलुया। In testimony, you actually share about your life and how God did miracle in your life. वास्तव में गवाही में आप अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में लोगों को बताते हैं कि प्रभु ने
आश्चर्य रूप से कितने कार्य करे हैं आपके जीवन में। And the next step in preaching or sermon is you are actually sharing the life of Jesus Christ and how he does miracles in everybody's life. और जो दूसरा कदम है वो है परमेश्वर यीशु और प्रभु के बारे में दूसरों से बांटने का, कि प्रभु ने कितने आश्चर्यजनक कार्य किए हैं कि वो दूसरों के जीवन में शामिल हो सके। So a testimony is a reflection of what we receive from our heavenly God. तो गवाही जो है वो प्रतिबिंब है उसका कि हम परमेश्वर से क्या प्राप्त किया है। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, you might have seen in many programs when they shoot a video or they take a picture, they will have the reflectors next to them. आपने कई शूटिंग्स में जो आप फिल्में देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, उनकी शूटिंग्स में देखा होगा कि वो बड़े बड़े जो है शीशे आईने रखते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। So those reflectors, they receive the light from the nature or the sun and it reflects upon those characters. और वो जो आईने होते हैं वो जो सूर्य की किरणों से जो प्रकाश लेते हैं और जो अभिनेता या अभिनेत्री के ऊपर प्रतिबिंबित होते हैं। That actually helps them to look more brighter. और वो वास्तव में उन अभिनेता और अभिनेत्री के ऊपर जो प्रभाव डालते हैं कि वो ज़्यादा चमक सके, उनके ऊपर ज़्यादा जो है प्रकाश आ सके। The moon receives the light from sun and it reflects upon the earth. चंद्रमा सूर्य की किरणें का जो प्रकाश लेता है और वो पृथ्वी के ऊपर जो है प्रतिबिंब डालता है। The moon glows. जो चंद्रमा है वो चमकता है। And in the night time we also receive some light. और रात के समय में हमें रोशनी मिलती है। Hallelujah. हालेलुया। In the same way, my beloved, इसी प्रकार से मेरे a प्यारों, good Christian will be a reflector. एक अच्छा मसीह एक अच्छा प्रतिक्षेपण होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। So my beloved, इसीलिए मेरे प्यारों, I believe that these points will be a help to you somewhere. मैं विश्वास करता हूँ कि ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत मददगार होंगे। May the Lord bless you परमेश्वर आपको आशीष दे and may the Lord make you a good reflector और परमेश्वर आपको एक अच्छा प्रतिक्षेपण बनाए and use you mightily in your family and in the society. और आपको अद्भुत तरीके से अपने परिवार में और आपके समाज में इस्तेमाल करे। Before doing ministry for God, परमेश्वर के कार्य करने से पहले, उसकी मिनिस्ट्री करने से पहले, before achieving something for God, अपने जीवन में किसी भी उपलब्धि को पाने से पहले let us be a good Christian first. सबसे पहले एक अच्छे मसीही बने। Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless this word. परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। May the Lord bless you too. परमेश्वर आपको भी आशीष दे। Amen. आमीन।